सो ऑल राइट गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जोसा ने नया एक नोटिस जारी किया है। जैसा कि इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फ्रॉम जोसा 6 राउंड ऑनवर्ड। मतलब कि 6 राउंड के बाद क्या करना है। ठीक है, बेसिकली इस बार फिजिकल वेरिफिकेशन होना था बट नहीं हो रहा है और सारा वो केस में शिफ्ट हो गया ऑनलाइन में। ओके, सो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं आपको बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा नोटिस की क्या क्या करना है। मैं सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो जोसा के राउंड 6 के बाद। ओके, और राउंड 6 के बाद कैसे आप पार्शियल फ़ी पेमेंट करोगे, फिर सीसा में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन कौन से लोग सीसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारा कुछ मैं डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सो देखते हैं इसमें अभी लोड हो रहा है। ओके, सो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा नोटिस, जो भी कुछ लिखा होगा इसमें कि कितना फ़ी पे करना है, कैसे क्या करना है, मैंने ये सारा कुछ पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको वन नोट में लेके चलूँगा और वन बाई वन सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ओके, कि करना क्या है। ओके, प्रोसेस क्या होगा आपको 6 राउंड के बाद। ओके, छठे राउंड तक तो आपको सबको पता ही करना क्या है। बेसिकली 6 राउंड के बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन होना था वो अब ऑनलाइन ही हो गया। ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या करेंगे, कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ देख रहे होंगे। सो लेट्स मूव जोसा में। ठीक है, जोसा में मान लेते हैं कि छठे राउंड के बाद, ठीक है, 6 राउंड तक आपको कोई सीट मिला। ठीक है, ये मैं उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जिसको छठे राउंड तक कोई सीट मिला है। ठीक है, सो इसके लिए मान लेते हैं कोई एक सीट मिल गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में उसको सीट मिला। ओके, ऑल राइट, तो इसको अगर सीट मिला है तो ये क्या किया होगा, 35,000 जो है 35K इसने ऑलरेडी पे किए होंगे जोसा के वेबसाइट पे। समझ में आ रहा है, जो फ़ी था जोसा के वेबसाइट पर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, उसने 35,000 ऑलरेडी पे किए होंगे। अब इसको मान लेते हैं कोई सीट मिला छठे राउंड तक। ठीक है, किसी कॉलेज में, लेट से मान लेते हैं कि VNIT नागपुर में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, VNIT नागपुर में किसी को कंप्यूटर साइंस मिला है एट द एंड ऑफ 6 राउंड। ओके, सो उसने ऑलरेडी 35K पे किया होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए होंगे ऑनलाइन जब जोसा का काउंसलिंग चल रहा होगा। ओके, इतना तो आपको पता होगा कि इतना आपने किया है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही छठा राउंड खत्म होगा, मतलब कि 20 तारीख के बाद 20 से 24 नवंबर के बीच में क्या करना है वो मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप जोसा का पोर्टल खोलोगे, ठीक है, जोसा का पोर्टल खोलोगे, आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करने का एक लिंक वहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे दिखेगा मैं आपको बता दूंगा, बट प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। पार्शियल एडमिशन फ़ी, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करने का आपको एक लिंक मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, जोसा के वेबसाइट में मिलेगा। ठीक है, जोसा के वेबसाइट में मिलेगा। ये किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे नहीं करना है। ठीक है, इसका फ़ी क्या है, 40K है। ठीक है, EWS और OBC NCL और जनरल के लिए इतना है, बाकी जो SC ST है वो आप देख लेना, उसके लिए 20,000। ओके, तो ये 40,000 और ये 40,000 पे करना है। ठीक है, और ये 40,000 पे करना मस्ट है। ठीक है, 40K आपको पे करना है। अब जैसा कि 35,000 पहले ऑलरेडी आपने पे कर लिए होंगे। ठीक है, प्लस 40K आपको पे करना है, तो टोटल आपको कितना पे हो गया, 75K आपने पे कर दिया जोसा को। तो अब ये सीट जो आपने फ़ी पे की है ये किसको जाएगा, आप फाइनली जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, मतलब कि जो कॉलेज एट द एंड ऑफ 6 राउंड जो मिला है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये पार्शियल एडमिशन फ़ी जो भी ये टोटल 75,000 होगा, वो जितना फ़ी होगा इंस्टीट्यूट का फर्स्ट सेमेस्टर में वो उसमें माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका पार्शियल एडमिशन फ़ी का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा कि जब हम लोग जोसा पर अपना पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर दिए तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको जो सीट मिला है ये कंफर्म हो जाएगा। मतलब कि आप इसमें एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, आप इस सीट को लेना चाहते हो। ओके, अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करते हो तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका सीट मिला है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और कैंसिल होने के बाद जो आपने 35K पे किया था जोसा में 1 राउंड से लेकर 6 राउंड तक, वो जितना डिडक्ट करके आपके कुछ पैसे डिडक्ट करके बाकी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और जो कैंसिल सीट है वो कहाँ चला जाएगा, CSB में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, और इसमें एक और डाउट ये भी है कि क्या अगर हमारा सीट कैंसिल हो जाता है तो क्या हम सीसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। मैं इसमें आपको डाउट क्लियर कर दूं कि सीसा में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी। समझ में आ रहा है, जैसे कौन कौन सीसा में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा कि उसको जोसा में कोई सीट ही ना मिला होगा तो वो भी सीसा में पार्टिसिपेट कर सकता है।
समझ में आ रहा है, सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा केस क्या होगा कि उसको जोसा में सीट मिला है, जोसा में सीट मिला है और उसने 35K भी पे कर दिया, प्लस उसने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे किया है 40K, समझ में आ रहा है, तो वो भी जा सकता है सीसेप में, समझ में आ रहा है, वो सीसेप में जा सकता है, समझ में आ रहा है, ये भी बंदा जा सकता है सीसेप में। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि जोसा में उसने सीट मिला था और उसने 40K जो है वो पे नहीं किया, तो इसका सीट कैंसिल हो गया, तो अब ये सीसेप में क्या जा सकता है, हाँ सीसेप में जा सकता है, ये भी सीसेप में जा सकता है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि कौन कौन सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट डाउट कि हम लोग मान लेते हैं कि 40K हम लोग पैसा जो है हम लोग जोसा के वेबसाइट पे कर दिए, क्या पे किए, पार्शियल एडमिशन फ़ी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सीट है किसी कॉलेज में वो कंफर्म हो गया, ठीक है, सीट कंफर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, कहाँ पर, जो कॉलेज आपको मिला होगा उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है। जैसे मान लेते हैं मेरे को नागपुर मिला है, ठीक है, VNIT नागपुर मिला है, तो मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट मैं लेकर जाऊंगा वो सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली जो मैंने डॉक्यूमेंट में मैंने मेंशन किया था पार्शियल एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, वो बेसिकली यही है पार्शियल एडमिशन फ़ी जो हम लोग जोसा को पे कर रहे हैं 40K, समझ में आ रहा है। तो वो 75K ऑलरेडी आपने समझ लो कि ये नागपुर के ऑलरेडी आपने नागपुर को पे कर दिया है, ठीक है, मतलब कि ये ऑलरेडी इस कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि नागपुर का टोटल फ़ी मान लेते हैं कि 90,000 है, ठीक है, लेट से एग्जांपल ले लेते हैं 90K है, तो आपको फर्दर कितना पे करना होगा, आपको फर्दर 15K ही पे करना होगा, किसको, इंस्टीट्यूट को, समझ में आ रहा है, मतलब कि नागपुर को कितना पे करना होगा, आपको 15K पे करना होगा, समझ में आ रहा है। तो ये रहा प्रोसेस कि कैसे हम लोग 20 से 24 नवंबर के बीच में अपना एडमिशन ले रहे होंगे। और यहाँ पर आपको वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट है किसी कॉलेज के, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा, कोई भी लिंक मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का या एडमिशन प्रोसेस का, बीटेक का। मैं एग्जांपल एक डेमो दिखा दूंगा आपको कि कैसे वो करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पे सब कुछ डिटेल दिख जा रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, किस ईमेल आईडी भेजने हैं, कॉलेज के ईमेल आईडी पे भेजने हैं, ठीक है। वहाँ पे वो सब लोग वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसी कॉलेज की ईमेल आईडी पे सारा डॉक्यूमेंट जो हम लोग जोसा के टाइम हम लोग वेरीफाई किए थे वो सारा उसका ओरिजिनल स्कैन करके हमको भेजना है, ठीक है। तो ये रहा सारा डॉक्यूमेंट हम लोग वेरीफाई करेंगे और इंस्टीट्यूट को हम लोग जाकर फाइनली रिपोर्ट करेंगे ऑनलाइन ही, समझ में आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग 20 से 24 नवंबर के बीच में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डाउट देखते हैं कि नेक्स्ट डाउट क्या हो सकता है। अब जैसे आपने 35K पे किया जोसा में, प्लस 40K पे किया आपने पार्शियल एडमिशन फीस सीट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो अगर इतना करने के बाद अगर मान लेते हैं किसी को सीसेप में जाना है, जिसको सीसेप में जाना है, क्या उसको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है 20 से 24 नवंबर के बीच में? नहीं, उसको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है। वो कब रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा सीसेप का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का रिजल्ट जब आ जाएगा, फाइनली इसको जो सीट अलॉट होता है एट द एंड ऑफ सीसेप राउंड, तब वो कहाँ जाएगा, इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, समझ में आ रहा, उसके वेबसाइट पे जो फाइनली इसको सीट मिला होगा, और वहाँ पे वो रिमेनिंग फ़ी पे करेगा, जो भी फ़ी होगा उस कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का वो वहाँ पे कर रहा होगा और सारा डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, समझ में आ रहा है। और इसमें मैंने सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट जितना भी हो सकता है ए से लेकर जेड तक जो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैंने सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कहाँ से कैसे बनवा सकते हैं सारा कुछ मैंने बताया है। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप सीसेप काउंसलिंग कराना चाहते हो, लेट से आपको नहीं आइडिया है कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने हैं, कैसे हमको फ़ी पे करना है, क्यों फ़ी पे करने हैं, ओके, और फिर इंस्टीट्यूट को कैसे हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया हो। कौन कौन सीसेप दे सकता है, ठीक है। सीसेप पे एक और वीडियो मैं लाऊंगा जब सीसेप का काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा सारा डिटेल में, ओके। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत